हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग एक नए वीडियो लेकर आ चुके हैं। स्वागत है आप लोग का मिस्टर आर्या क्लासेस के इस नए वीडियो में। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 12वीं क्लास हिंदी, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है बातचीत, जिसके राइटर बालकृष्ण भट्ट जी हैं। इसका हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओनली एंड ओनली 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो इसमें ओनली वीवीआई क्वेश्चन ही हम लोग आज कवर करने वाले हैं। 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, ओनली वीवीआई क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे? ओनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही देखने वाले हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? नंबर ऑप्शन है 23 जून 1884। सेकंड नंबर है 23 जून 1844। थर्ड नंबर 23 जुलाई 1902 और फोर्थ नंबर 18 सितंबर 1834। तो आप लोग का आंसर इसमें कौन सा होगा, जल्दी से बताएंगे। आप लोग का आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा आंसर 23 जून 1844। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन मैंने लिया है जो इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, जो आप लोग को एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से हेल्प कर सकता है। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? तो आप लोग को आंसर दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार है? निबंधकार पूछे या साहित्यकार? हमारा एक ही आंसर होगा। क्या बोला मैंने? निबंधकार पूछे या साहित्यकार, एक ही आंसर होगा। क्या आंसर होगा? ऑप्शन देखिए आप लोग। एक नंबर प्रसाद युग, सेकंड नंबर भरतेंदु युग और थर्ड नंबर है द्विवेदी युग और फोर्थ नंबर स्वतंत्रोत्तर युग। तो आंसर क्या होगा हम लोग का? आंसर जल्दी से बताएं आप लोग, आंसर क्या होगा? हम लोग का आंसर होगा भरतेंदु युग। क्या आंसर होगा? भरतेंदु युग। तो बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? भरतेंदु युग के निबंधकार थे। जल्दी से आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे निबंधकार पूछे या साहित्यकार, तो हम लोग का दोनों का आंसर क्या होगा? भरतेंदु युग ही होगा। दोनों का आंसर भरतेंदु युग ही होगा, क्योंकि एग्जाम में आप लोग के साथ ये कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे दे सकता है बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं, तो आप लोग का वहाँ पे आंसर भरतेंदु युग ही मारिएगा, क्योंकि निबंधकार और साहित्यकार दोनों सेम ही होते हैं। निबंधकार और साहित्यकार दोनों सेम ही होते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मनुष्य का बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है? मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? एक नंबर ऑप्शन है विद्वतापूर्ण बात करना, सेकंड नंबर ऑप्शन तर्कपूर्ण बात करना, थर्ड नंबर ऑप्शन भीड़ से बात करना और फोर्थ नंबर ऑप्शन है अवाक होकर अपने मन से बात करना। अवाक होकर अपने मन से बात करना। तो आप लोग का आंसर इसमें क्या होगा, जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा इसमें? जल्दी से बताइए आप लोग, इसमें आंसर क्या होगा? तो हमको आंसर कौन सा लग रहा है मैं आपको बता ही देता हूँ। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या है? विद्वतापूर्ण बात करना। विद्वतापूर्ण बात करना तो कोई भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। तर्कपूर्ण बात करना मतलब तर्क के अनुसार, ये भी नहीं हो सकता है। भीड़ से बात करना, ये तो कभी कर ही नहीं सकते। भीड़ से आप लोग कभी बात किए हैं क्या? ऐसा कुछ बताइए। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? डी नंबर, अवाक होकर बात करना। क्या होगा? अवाक होकर बात करना। क्या? अवाक होकर बात करना। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर अपने अपने से बात करना। अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर बात करना मतलब कि अवाक होकर बात करना भी दे सकता है। अवाक होकर बात करना यहाँ पे क्या है? मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका है। मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या होगा? आंसर देखेंगे, अवाक होकर बात करना, अपने मन से बात करना मनुष्य के बातचीत करने का उत्तम तरीका है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आंसर क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोग को। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में, संवाद का मतलब क्या आप लोग समझते हैं? संवाद का मतलब बातचीत। संवाद का मतलब बातचीत। बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण तरीका क्या हो जाता है हम लोग का? फर्स्ट नंबर ऑप्शन है तर्क, सेकेंड नंबर ऑप्शन है जिज्ञासा और फोर्थ नंबर है आत्मीयता और ये थर्ड नंबर आत्मीयता है। फोर्थ नंबर प्रवाहपूर्ण भाषा। क्या होगा आप लोग का, हम लोग का आंसर? हम लोग का आंसर जल्दी से बताइएगा, आंसर कौन सा होगा? इस तीनों चारों में से आंसर कौन सा होगा? आंसर हम लोग का थर्ड नंबर हो जाएगा। क्या होगा? आत्मीयता। तो संवाद में, बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण हम लोग का आत्मीयता ही होता है। क्या होता है? आत्मीयता होता है। क्या होता है? आत्मीयता होता है। तो थर्ड नंबर हम लोग का आंसर सही है। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता ही है। सबसे महत्वपूर्ण संवाद में क्या है? आत्मीयता ही है। तो आगे हम लोग चलेंगे, आगे का क्या है? आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे और कौन सा क्वेश्चन है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ गए हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? मतलब बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका को प्रकाशित किया था? तो आप लोग का ऑप्शन है प्रतापनगर, सेकेंड नंबर ऑप्शन है कर्मवीर, थर्ड नंबर ऑप्शन है हिंदी प्रदीप नामक और फोर्थ नंबर आंसर है ज्योत्सना नामक। ज्योत्सना नामक। आप लोग का आंसर इसमें जल्दी से देंगे, कौन सा आंसर होगा? जल्दी से बताइए स्टूडेंट्स, कौन सा आंसर होगा? क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है। आर्ट्स वालों या साइंस वाले का, दोनों का एग्जाम बहुत नज़दीक आ चुका है। तो आप लोग ऐसा ऐसा क्वेश्चन को
टिक्की में बनाने का अंदाजा रखिए। क्या रखिए? से 1 टन का हमें क्वेश्चन बन जाए, जल्दी से क्वेश्चन बन जाए। तो हम लोग का आंसर इसमें क्या होगा? हिंदी प्रदीप नामक। हिंदी प्रदीप नामक कितना? ऑप्शन नंबर सी, हिंदी प्रदीप नामक हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंदी प्रदीप नामक आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट ने किस मासिक पत्रिका को निकाला था? हिंदी प्रदीप नामक। हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका को बालकृष्ण भट्ट ने निकाला था। 5th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हम लोगों का। अब 6th नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसमें लड़के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं है को अच्छा से देखते ही नहीं है और वहाँ पे पढ़ लेते हैं, नहीं को गायब ही कर देते हैं और पढ़ लेते हैं कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट जी की लिखी हुई है, नहीं गायब कर देते हैं, क्योंकि इसमें ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, मैंने देखा है। तो कौन सा नहीं है? क्योंकि आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें नहीं लगा हुआ है, मतलब कि इसमें से 3 होगा और एक कोई नहीं होगा। तो कौन सा आप लोग को ढूंढना है? तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है 100 अजान 1 सुजान, और सेकंड नंबर है नूतन ब्रह्मचारी, और थर्ड नंबर है शिशुपाल वध, और 4th नंबर है प्रभावती। तो कौन सा आंसर है आप लोग का? जल्दी से बताइएगा। ये चारों में से आप लोग का आंसर कौन है? कौन सा आंसर है? लिखी हुई नहीं है, मतलब 3 है कोई, इसमें से कोई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मतलब कोई 3 को हो सकता है, कोई 3 हो सकता है और एक नहीं है। इसमें से प्रभावती नहीं होगा। क्या? आंसर नंबर डी हम लोग का सही है। क्या होगा? प्रभावती नहीं होगा। फिर से क्वेश्चन पढ़िए एक बार मेरे साथ में, क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, नहीं है। तो क्या होगा? प्रभावती नहीं है, तीनों है, तीनों है। 100 अजान 1 सुजान, नूतन ब्रह्मचारी और शिशुपाल वध, और तीनों है बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई कृति, और प्रभावती बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई कृति नहीं है। क्या है? नहीं है बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई कृति। ध्यान रखिएगा, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन में फंस जाते हैं। नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एग्जाम में वहाँ पे हड़बड़ाहट रहती है, आप लोग हड़बड़ा रहते हैं कितना जल्दी हम खत्म करें, वो हमसे आगे निकल रहा है, हमसे आगे निकल रहा है, इसके चक्कर में नहीं रहना है। अपने ऊपर ध्यान देना है और क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके ही आंसर देना है, क्योंकि अच्छे से रीड नहीं कीजिएगा और कुछ का कुछ पढ़ लीजिएगा तो अर्थ का अनर्थ आपको आ जाएगा और वहाँ पे गलती करके आ जाइएगा, और यहाँ पे आइएगा तो बोलिएगा मैंने तो सही बनाया था, ये गलती कैसे हो गया। तो ऐसे ही क्वेश्चन में गलती होता है, आपको अंदाजा रहेगा कि मैंने तो सही बनाया है, 100/100 मार्क्स आएगा, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि आप इसलिए आप लोग का नंबर कम आ जाता है या कम आ जाएगा। ऐसा ऐसा मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग का नंबर कम आए मैं चाहता हूं आप लोग का नंबर अच्छा है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग को ध्यान से करना होगा। तो हम लोग का 7th नंबर क्वेश्चन जल्दी से करेंगे। 7th नंबर क्वेश्चन क्या है? बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं? मैंने ऊपर ही बताया था, निबंधकार हो या साहित्यकार, एक ही आंसर होगा। क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? जल्दी से बताएंगे। द्विवेदी युग के, भरतेंदु युग के, प्रेमचंद युग के, छायावाद युग के। तो कौन सा आप लोग का आंसर होगा? हम लोग का आंसर होगा भरतेंदु युग। क्या होगा आंसर? हो भरतेंदु युग को। ये क्वेश्चन तो आप लोग को जैसे रटे गए हैं इतना दूरों में। भरतेंदु युग के साहित्यकार या निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट। ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन हम लोग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बालकृष्ण बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा की रचना है? 1 नंबर ऑप्शन है हम लोग का आलोचन, सेकंड नंबर ऑप्शन है गीत, थर्ड नंबर ऑप्शन है शोध, थर्ड नंबर ऑप्शन है शोध, और 4th नंबर ऑप्शन है निबंध। तो किस विधा की रचना है बातचीत किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। यहाँ पे आप लोग से पूछ सकता है ललित निबंध, यहाँ पे ललित लिख सकता है, ललित निबंध। तो आप लोग वहाँ पे देखकर कुछ नहीं होइएगा, यहाँ पे जो ललित निबंध दिया है और मैंने बताया था निबंध, तो ललित निबंध और निबंध दोनों एक साथ ही लिखा रहता है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है वही निबंध। तो आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है ललित निबंध लिखा हुआ, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो मारिएगा आप लोग ललित निबंध ही, या निबंध ही दिया रहे तो निबंध मारिएगा, ललित निबंध दिया रहे तो ललित निबंध मारिएगा। किस विधा से संबंधित है आप लोग को समझ में आ गया? तो किस विधा से संबंधित है? ललित निबंध से संबंधित है। किससे संबंधित है? ललित निबंध से संबंधित है। तब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 9th नंबर हम लोग क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने तो इसमें इंपॉर्टेंट बनाया ही है 15 क्वेश्चन, लेकिन उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ना जैसे, तो उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से आप लोग पढ़िए क्या क्वेश्चन है। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? 1 नंबर ऑप्शन है फ्राइडे, सेकंड नंबर ऑप्शन है संडे, थर्ड नंबर ऑप्शन है एडिसन, और 4th नंबर ऑप्शन है स्टील के मुख से एक बात सुनी थी। तो किसके मुख से एक बात सुनी थी? तो हम लोग का आंसर होगा फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से बात सुनी थी। तो ऑप्शन नंबर कितना हम लोग का आंसर है? ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर हो गया। किसके मुख से बात सुनी थी? फ्राइडे के मुख से बात सुनी थी। किसके मुख से बात सुनी थी? फ्राइडे के मुख से बात सुनी थी। ऑप्शन नंबर ए।
याद रखिएगा, एक बार फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो फ्राइडे के मुख से बात सुनी। किसके मुख से? फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का क्या है? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? एक नंबर ऑप्शन बातचीत की शैली, सेकंड ऑप्शन भाषण की शैली, थर्ड नंबर ऑप्शन है संवाद की शैली, और 3 नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का आंसर क्या होगा? बातचीत में हम तो बातचीत की शैली ना बताएंगे, भाषण की शैली कैसे? भाषण हम लोग तो चैप्टर ही नहीं पढ़ रहे हैं, बातचीत चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो बातचीत की शैली के बारे में ही चैप्टर में पूरा डिस्कस किया गया है, बताया गया है, जैसे कि आप लोग ने पढ़ा हुआ है चैप्टर को। तो हम लोग इसमें कहते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये भी है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली को। हम लोग का ऑप्शन नंबर कितना होगा? ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आप लोग को हमेशा मिलते रहेगा, क्योंकि एग्जाम आ रहा है और भी नया नया वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए हेल्पफुल वीडियो होगा जो। तो आप लोग देखकर एग्जाम के एक रात पहले या एग्जाम जाने से पहले, मतलब कि 9 बजे से एग्जाम होगा उसके पहले, या सेकेंड हाफ में एग्जाम होता है 1:45 के पहले, उसके पहले आप लोग इसको देख कर जा सकते हैं, क्योंकि बातचीत चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम लोगों के बुक का। तो इसमें से 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से 3-4 क्वेश्चन आराम से रह सकते हैं आपके लिए, तो आपको ये हेल्पफुल हो सकता है। तो चलते हैं हम लोग ना ज़्यादा बात करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? मैंने पिछले बार ही बताया था, साहित्यकार या निबंधकार दोनों सेम होते हैं, साहित्यकार और निबंधकार दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पे बताएंगे बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं, तो आप लोग को याद ही हो चुका होगा ये क्वेश्चन तीसरा बार आ रहा है। किस युग के निबंधकार है? भरतेंदु युग के निबंधकार है। किस युग के निबंधकार है? भरतेंदु युग के निबंधकार है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन तीसरा बार आ चुका है, क्योंकि इसलिए मैंने इस क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया है। ऊपर देख लीजिएगा आप लोग, ऊपर देख लीजिएगा आप लोग, मैंने इस क्वेश्चन को फोकस किया हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास आ चुका है। 12 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा जैसा कि आप लोगों को। 12 नंबर क्वेश्चन, रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, सारा वीवीआई क्वेश्चन है, उसमें से वीवीआई क्वेश्चन 4-5 मैंने जो बोल रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा आप लोग। रॉबिन्सन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला? ऑप्शन नंबर 1 10 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी 16 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष तक। जल्दी से बताएंगे आप लोग कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा थर्ड नंबर। क्या होगा? थर्ड नंबर। 16 वर्ष तक रॉबिन्सन क्रूसो को मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। कितना वर्षों तक रॉबिन्सन क्रूसो को मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? 16 वर्षों तक रॉबिन्सन क्रूसो को मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। अब हम लोग आ गए हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। एक क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से बन सकता है। देखिए क्वेश्चन में ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही क्वेश्चन है। यहाँ से आप लोग को ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, असल बातचीत मतलब कितने व्यक्तियों में हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। असल बातचीत कितने व्यक्तियों में हो सकती है? तो 2 व्यक्तियों में हो सकती है। आप लोग का आंसर क्या होगा? 2 व्यक्तियों में आंसर हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने क्वेश्चन में ही क्वेश्चन को डाला है। तो क्वेश्चन हम लोग का क्या है? असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। यह किसका मत है? यह किसका मत है? असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। किसका कथन है? किसका मत है? तो ये एडिसन जी का मत है। किसका मत है? एडिसन जी का मत है। ना बेन जॉनसन जी का मत है, ना मिल्टन जी का मत है, ना स्पेंसर जी का मत है। किसका मत है? एडिसन जी का मत है। किसका मत है? एडिसन जी का मत है। तो इसका आंसर नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। किसका मत है? एडिसन जी का मत है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकता था, मैंने दोनों क्वेश्चन आप लोग को बता दिया है। असल बातचीत किन व्यक्तियों में हो सकती है? 2 व्यक्तियों में हो सकती है। एक क्वेश्चन है, और असल बात सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है। किसका मत है? तो एडिसन का मत है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन क्या है? आप लोग क्वेश्चन छोड़कर आना नहीं है, क्वेश्चन आप लोग को छोड़कर आना नहीं है। 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा तो 50 का 50 ऑब्जेक्टिव मार्क कराना है, क्योंकि यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको कोई मार्क्स कटने वाला नहीं है। गलती या सही मारिए 50 का 50 मारना ही है, क्योंकि अगर कुछ भी हो सकता है, आपको गलती से ही सही लग जाए, झटहा जिसको बोलते हैं, झटहा भी लग जाएगा तो अच्छा ही रहेगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। क्या? क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, जैसे भी ये क्वेश्चन बनाकर यहाँ चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? एक ऑप्शन नंबर ए क्रोधपूर्ण हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी भारी और बोझिल हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हल्का और सूक्ष्म हो जाता है, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो बातचीत करने से मन हमारा क्या होता है? आप लोग ऐसे भी जान सकते हैं, जो बुक को पढ़ा भी नहीं है यानी कहानी पढ़ा भी नहीं, वो भी इसका आंसर दे सकता है। बातचीत करने से अगर हम हमारे ऊपर बहुत सारा टेंशन आ जाता है तो हम लोग किसी के साथ बात को शेयर कर देते हैं, अपने फ्रेंड के साथ ही या किसी के साथ भी, गर्लफ्रेंड के साथ भी। तो हम लोग का बातचीत का हम लोग का मन कैसा हो जाता है? मन क्रोधपूर्ण तो नहीं होता होगा ना। तो ये गया, ये गया फर्स्ट नंबर पे गया। भारी और बोझिल तो होता ही नहीं है कभी बातचीत करने से। तो हम लोग क्या होता है? हल्का और सूक्ष्म हो जाता है। क्या होता है? हल्का और सूक्ष्म हो जाता है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान था, आप लोगों ने झट से जवाब दे दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों का होगा, लास्ट क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा, बुक में नहीं भी पढ़ा होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन ओनली ध्यान से देखते जाइएगा, आप लोग को याद होता जाएगा। क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? कहाँ के लोगों में है? तो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? अफ्रीका के, ऑप्शन नंबर बी भारत के, ऑप्शन नंबर सी यूरोप के, ऑप्शन नंबर डी कनाडा के। तो किसमें ज्यादा प्रचलित है? ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर होगा। किसके? यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। किसके? किसमें ज्यादा प्रचलित है? यूरोप के लोगों में ज्यादा प्रचलित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो हम लोग का यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का खत्म हुआ, जिसमें हम लोगों ने देखा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन फिर से एक बार हम लोग रिवाइज ही कर लेते हैं, चलिए अच्छा रहेगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1884 को। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844। एक नंबर हमने देखा था। और सेकंड नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे या साहित्यकार थे? तो हम लोगों ने क्या बोला था? भरतेंदु युग के निबंधकार या साहित्यकार थे। ये हम लोग का आंसर नंबर बी है। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार या साहित्यकार है? तो आप लोग का आंसर क्या होगा? भरतेंदु युग के निबंधकार या साहित्यकार है। जल्दी से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? अवाक होकर अपने से बात करना। क्या है? अवाक होकर अपने से बात करना। जल्दी जल्दी चलते हैं हम लोग। समाज में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? समाज में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता है। चलिए चलिए देखते रहिए आप लोग। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? हिंदी प्रदीप नाम का मासिक पत्र निकाला था। ध्यान से देखते जाइए आप लोग। कौन सी कृति बालकृष्ण भट्ट की लिखी हुई नहीं है? 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आए हैं। कौन सी बालकृष्ण की लिखी हुई कृति नहीं है? तो तीनों है, 100 अजान एक सुजान है, नूतन ब्रह्मचारी है, शिशुपाल वध भी है। और कौन सा नहीं है? प्रभावती नहीं है, प्रभावती नहीं है, प्रभावती नहीं है, प्रभावती नहीं है। हम लोग अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार हैं? मैंने ऊपर ही क्वेश्चन दिखा था। तो किस युग के नहीं है, किस युग के साहित्यकार हैं? तो प्रेमचंद युग के साहित्यकार। एक गलती से लिखा हुआ था, इस पर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा क्योंकि ये गलती से लिखा हुआ है, ये गलती है। ये भरतेंदु युग के साहित्यकार हैं। किस युग के साहित्यकार हैं? भरतेंदु युग के साहित्यकार हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बातचीत किस विधा की रचना है? बातचीत किस विधा की रचना है? तो आप लोग का ऑप्शन क्या होगा? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? बातचीत किस विधा की रचना है? तो आंसर होगा हम लोग का निबंध। निबंध यहाँ पे ललित निबंध, जैसे कि मैंने पहले ही बता रखा है, ललित निबंध भी इसका आंसर हो सकता है। 9 नंबर क्वेश्चन, रविंदर कृष्ण 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी? तो फ्राइडे के मुख से बात सुनी। किसके मुख से बात सुनी थी? फ्राइडे के मुख से बात सुनी थी। 13 नंबर क्वेश्चन, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली को बतलाना चाहते हैं। क्या बतलाना चाहते हैं? बातचीत की शैली। ध्यान देते जाइए आप लोग। 11 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आ चुके हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार हैं? भरतेंदु युग के निबंधकार। ये आप लोग को तो जैसे रट्टा ही हो गया वैसे ही ये क्वेश्चन हो गया आप लोग को। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से छूटना नहीं चाहिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो ये तो तीसरा बार है, तो और नहीं छूटना चाहिए। क्या रविंसन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? तो 16 वर्षों तक रविंसन क्रूसो को मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था। 13 नंबर क्वेश्चन, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, किसका मत है? असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, किसका मत है? एडिसन जी का मत है। किसका मत है? एडिसन जी का मत है। बातचीत के मन में किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और सूक्ष्म हो जाता है। क्या हो जाता है? हल्का और सूक्ष्म हो जाता है। बातचीत करने से मन कैसा हो जाता है? हल्का और सूक्ष्म हो जाता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन प्रचलित है। तो हम लोग का यहाँ पे आज का सेशन हम लोग का यहीं पे खत्म हुआ, क्योंकि हम लोग 15 क्वेश्चन ही लेकर आए हुए थे। 15 क्वेश्चन में हम लोग का 15 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। 15 क्वेश्चन में आप लोग को समझ में आ चुका होगा कैसा क्वेश्चन है। तो आप लोग को एग्जाम के टाइम छूटना नहीं चाहिए। क्या एग्जाम के टाइम में आप लोग को छूटना नहीं चाहिए? क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 15 क्वेश्चन दिखाया गया है। और
सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिखाया गया है आप लोग को, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाया गया है। तो 15 क्वेश्चन आप हम लोग ने देखा चैप्टर नंबर फर्स्ट का 15 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो एग्जाम जिस दिन भी हो उसके मॉर्निंग में ये एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, तो और भी कंप्लीट हो जाएगा, और एग्जाम में आप लोग को बहुत सारा हेल्प कर सकता है ये क्वेश्चन। तो आज का सेशन हम लोग यही करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।